जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। जी हाँ दोस्तों, यदि आप दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में है डीडीयू यूनिवर्सिटी में, तो को करिकुलर कोर्स के अंदर आपका एग्जाम होता है न्यूट्रिशन हेल्थ एंड हाइजीन का। ठीक है, यदि आप बीए में है, बीएससी में है, बीकॉम में है, 6 सेमेस्टर में है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। हालांकि ये क्लास कोई भी अटेंड कर सकता है, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर के, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, हालांकि इस 6 सेमेस्टर के एग्ज़ाम 2000 आपका 23-24, ठीक है, यहाँ गलती से टाइपिंग हो गया, 23-24, ठीक है, आपका 23-24 सत्र में एग्जाम हो रहा है आपका। हालांकि इस प्रश्न पत्र को आप कभी भी देख सकते हैं, 25, 26, 27, 28, ठीक है। आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे बाहर कुछ भी आपका पूछा नहीं जाता है। ठीक है, चलिए ध्यान रखेंगे। डीडीयू यूनिवर्सिटी 6 सेमेस्टर को करिकुलर कोर्स के अंदर आपका एग्जाम होने वाला भैया न्यूट्रिशन हेल्थ एंड हाइजीन का। पेपर कोड है HSC 100। ठीक है, चलिए ध्यान रखेंगे। पहला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन संक्रामक रोग नहीं है। देखिए, इसी तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे नेगेटिव मार्किंग में। ठीक है, इसमें से 3 आपके सही रहेंगे और 1 आपका गलत रहेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को, तो समझने में थोड़ा दिक्कत होगी। ठीक है, तो ध्यान से समझना पड़ेगा। संक्रामक रोग पूछ रहा है, तो देखिए डेंगू जो है ये भी संक्रमण से फैलता है, टाइफाइड बुखार भी, और आपका हुपिंग कफ जिसे कुकुर खांसी बोलते हैं, ठीक है, हुपिंग कफ को। तो ये सभी क्या है, ये सभी संक्रामक रोग हैं। लेकिन आपका स्कर्वी क्या है, ये विटामिन सी की कमी से होता है। स्कर्वी मसूड़े आपकी फूल जाती हैं और इससे ब्लड आता है, दुर्गंध आती है आपके मुंह से। ठीक है, चलिए ध्यान रखेंगे, बी ऑप्शन राइट है आपका। दूसरा प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग है, चेचक, कैंसर, हृदयघात या एलर्जी। तो देखिए, कैंसर, हृदयघात और एलर्जी ये संक्रामक रोग नहीं है। चेचक क्या है आपका, ये एक संक्रामक रोग है। ठीक है, चले ध्यान रखेंगे, इसे आपका छोटी माता बड़ी माता भी बोला जाता है चेचक को। ये ऑप्शन राइट है आपका, संक्रामक रोग है चेचक। चलिए प्रश्न नंबर 3 क्या पूछा गया भैया, विटामिन B1 कहलाता है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, थायमीन। बी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 4 क्या पूछा गया है, निम्न में से जल जनित रोग कौन सा है। तो हेपेटाइटिस और टाइफाइड ये दोनों आपका जल जनित रोग हैं। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 5 क्या पूछा गया है, प्रोटीन बना देता है, यानी देखिए प्रोटीन बना देता है वसीय अम्ल, अमीनो अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल, बताइए। तो हालांकि आपका यहाँ पर प्रश्न पूछा जाना चाहिए था प्रोटीन बना होता है, तो प्रोटीन अमीनो अम्ल से। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है आपका। चलिए ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 वाला। प्रश्न नंबर 6 क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन है। ये एकदम कंफर्म है, ये सारे प्रश्न जो मैं पढ़ा रहा हूँ देखिएगा आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, देखिए मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। A, D, E और K ये आपके वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। B और C आपके जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, A, D, E और K आपके क्या है, ये सभी आपके वसा में घुलनशील विटामिन है। प्रश्न नंबर 7 क्या पूछा गया है आपका, अंडा, दूध व मांस अच्छे स्रोत हैं कार्बोहाइड्रेट के, वसा के या फिर प्रोटीन के, बताइए। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो अंडा, दूध व मांस प्रोटीन के अच्छे स्रोत है भैया, सी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 8 पूछा गया है, संतुलित आहार ग्रहण करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है, आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती है, भूख शांत हो जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 9 क्या पूछा गया है, संतुलित आहार में आवश्यक मात्रा में विद्यमान होते हैं, क्या होते हैं, खनिज, लवण तथा विटामिन, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। ठीक है, ये सभी डी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 10 क्या है, पोषक तत्व मुख्य रूप से शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, शरीर की वृद्धि एवं विकास में सहायक होते हैं, बिल्कुल, शरीर की विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, बिल्कुल। ठीक है, ये सभी क्या हैं, पोषक तत्वों के पोषक तत्व मुख्य रूप से ये सभी कार्य करते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 क्या पूछा गया है आपका, निम्न में से किसे सुरक्षात्मक पोषण तत्व के रूप में जाना जाता है, विटामिन को या फिर खनिज लवण को। तो देखिए, विटामिन को भी और खनिज लवण को भी सुरक्षात्मक पोषक तत्व के अंदर रखा जाता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों।
प्रश्न नंबर 12 क्या पूछा है, ध्यानपूर्वक देखेंगे। दूध से बने पदार्थ कौन कौन से हैं? खोया, पनीर और दही, ये सभी आपके दूध से बने पदार्थ हैं। डी ऑप्शन राइट है। देखिए, ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। कार्बोहाइड्रेट किन तत्वों से मिलकर बना होता है? कार्बोहाइड्रेट जो होता है कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। सी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 14 क्या पूछा गया है, पेक्टिन पाया जाता है दूध में, घी में, दाल व चावल में या फिर पके हुए फलों में? तो जो पेक्टिन है ये पके हुए फलों में पाया जाता है। डी ऑप्शन राइट है आपका। ठीक है, चलें, डी ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 15 आपका इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है? जीवाणु जनित रोग कौन सा है भैया? देखिए, एड्स, डेंगू और मीजल्स ये वायरस से फैलता है आपका। ठीक है, जीवाणु क्या है? ये बैक्टीरिया है, जीवाणु बैक्टीरिया है। हैजा जो है आपका बैक्टीरिया के कारण फैलता है, यानी जीवाणु। ठीक है, चलें, ध्यान रखेंगे इसमें। मीजल्स आप समझ रहे हैं क्या है? मीजल्स यानी जो छींकते हैं, छींकने के कारण जो आपका आप छींकेंगे किसी दूसरे को, सर्दी जुकाम बुखार हो जाएगा, वो क्या है? वो क्या है भैया? वो आपका वायरस है। ठीक है, वायरल के कारण वो फैलता है, वायरल भी इसको बोलते हैं। ठीक है, छींकने खांसने को। तो जीवाणु जनित रोग है हैजा। ठीक है, बैक्टीरिया के कारण होता है। प्रश्न नंबर 16 क्या पूछा गया है, संक्रामक रोग का मुख्य कारण है दूषित हवा, दूषित भोजन, ठीक है, संदूषित भोजन, अस्वच्छ स्थिति, ये सभी क्या हैं आपके संक्रामक रोग के मुख्य कारण हैं। प्रश्न नंबर 17 क्या पूछा गया है आपका, किस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन होता है? शहद में, दूध में, चीनी में या आलू में? देखिए, इसी तरह से आपको कंफ्यूज करने के लिए प्रश्न पूछा जाएगा। अगर आप देखें तो दूध में कैल्शियम अधिक मात्रा में होता है, लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि इसमें प्रोटीन भी होता है। ठीक है, शहद, चीनी और आलू के इन सभी को अगर ध्यान में रखा जाए तो सबसे ज़्यादा इन तीनों में से प्रोटीन दूध में पाया जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। चले, जब भी आप एग्जाम हॉल में बैठिएगा प्रश्न को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। आपके लगभग मुझे जहाँ तक उम्मीद है 85 प्रश्न पूछे जाते हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में। ठीक है, तो 50 प्रश्न ज़्यादा नहीं होते हैं, ध्यानपूर्वक प्रश्न को पढ़िएगा। ठीक है, चले, निम्नलिखित में से कौन सा आयरन का अच्छा स्रोत है? तो हरी सब्जियां आपका आयरन के अच्छे स्रोत हैं। ये ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 19 क्या पूछा गया है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, घेंघा, स्कर्वी या रिकेट्स? तो घेंघा रोग आपका आयोडीन की कमी से होता है। बी ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 20 क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सा एक गैर संचारी रोग है? गैर संचारी रोग कौन सा है भैया, बताइए। तो गैर संचारी रोग पूछा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, गैर संचारी रोग हृदय रोग है। ठीक है, इन तीनों में से मलेरिया, चेचक और टाइफाइड, इन ये सभी क्या है, ये संचारी रोग है। लेकिन हृदय घात क्या है आपका, हृदय रोग क्या है, ये आपका गैर संचारी रोग है। प्रश्न नंबर 21 क्या पूछा गया है, पीलिया दूष प्रभावित करता है छोटी आंत को, अग्नाशय को, अमाशय को या यकृत को? बताइए, किसको भैया, किसको? लीवर, यकृत को क्या बोलते हैं, लीवर। ठीक है, चले, तो पीलिया किसको दूष प्रभावित करता है? लीवर को। ठीक है भैया, लीवर को यानी यकृत को, ध्यान रखेंगे। चलिए, 22 नंबर प्रश्न क्या है, हैजा का कारण है? अभी आपने ऊपर पढ़ा है, हैजा किसके कारण होता है? शैवाल के कारण, जीवाणु के कारण, विषाणु के कारण या फिर कवक के कारण? तो आप लोगों ने बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ा है। बी ऑप्शन राइट है, जीवाणु के कारण। ठीक है, बैक्टीरिया के कारण हैजा फैलता है। चलिए, प्रश्न नंबर 23 क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से विटामिन कौन सा है? फोलिक अम्ल। ठीक है, फोलिक अम्ल आपका ये विटामिन है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। प्रश्न नंबर 24 क्या पूछा गया है, शरीर द्वारा विकास, ऊर्जा, मरम्मत और रख रखाव के लिए आवश्यक पदार्थ को कहा जाता है? तो पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, कैलोरी या वसी अम्ल? तो पोषक तत्व कहा जाता है। ये ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 25 पूछा गया है, निम्न में से कौन सा स्वास्थ्य का पहलू है? स्वास्थ्य का पहलू क्या है भैया, स्वास्थ्य का पहलू क्या है? तो शरीर है। ठीक है, शारीरिक है, मानसिक है और मनोवैज्ञानिक है। ये सभी स्वास्थ्य के पहलू हैं। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 26 क्या है, चले मैं प्रश्न नंबर 26 आपको बताता हूँ। चलिए, प्रश्न नंबर 26 आपका पूछा गया है, विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम है। ये भी 100% एकदम याद रखिएगा। इससे कम से कम 1-2 प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, रासायनिक नाम से। तो विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम क्या है? विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम बताइए आप लोग। बिल्कुल, टोकोफेराल। बी ऑप्शन राइट है आपका।
प्रश्न नंबर 27 क्या पूछा गया है, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है। खट्टे फलों में विटामिन सी होता है। सी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 28 पूछा गया है, यह तेल और पानी को एक साथ मिलाकर भोजन को गाढ़ा बनाता है, कौन है। तो पायसीकारी है। डी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 29 क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे प्रोटीन का आसानी से पचने योग्य स्रोत माना जाता है। अंडा को, सोयाबीन को, फिश फ्लैश या फिर रेड मीट को। तो इन चारों में से ये चारों प्रोटीन है, आसानी से कौन पचता है इन चारों में से। तो जो सोयाबीन होता है इसमें प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अंडा, मांस, मीट, इन सभी से सबसे ज़्यादा प्रोटीन ठीक है सोयाबीन में पाया जाता है और सबसे आसानी से भी सोयाबीन ही पचता है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 30 क्या पूछा गया है, कैल्शियम के अवशोषण के लिए आवश्यक है। कैल्शियम के अवशोषण के लिए विटामिन डी आवश्यक है। डी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 31 क्या पूछा गया है, बीएमआर का पूर्ण रूप है। बीएमआर का पूर्ण रूप क्या है, बुनियादी बेसल चयापचय दर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से ठीक है ध्यान रखेंगे इसे। बेसल मेटाबॉलिक रेट इसे बोला जाता है, ठीक है, फुल फॉर्म है, इंग्लिश में ध्यान रखिएगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट। चलिए 32 नंबर प्रश्न आपको क्या पूछा गया, विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम है। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम है रेटिनाल, ठीक है। चलिए अब की पॉइंट्स बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, थायमीन, ठीक है। देखिए बी और सी ये जल में घुलनशील होते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। यहाँ पर जितने भी कभी कभी क्या होता है एग्जाम में पूछेगा आपका विटामिन B2 जल में घुलनशील है कि नहीं, तो जब आप पढ़े रहेंगे भैया तभी तो आप बता पाएंगे। पूछेगा विटामिन B7 पानी में घुलनशील है कि नहीं, तो जब आप पढ़े रहेंगे तभी आप ध्यानपूर्वक पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर सभी को बता दिया, ठीक है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या भैया, राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 पानी में भी घुलनशील है, ये सभी पानी में घुलनशील है। जितने भी विटामिन बी है, विटामिन B1 से लेकर के विटामिन B9 तक सभी पानी में घुलनशील होते हैं, ठीक है। तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है, नियासिन। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है, पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है, पायरिडॉक्सिन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है, बायोटीन। देखिए ये सभी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है, फोलिक एसिड। ये सभी नहीं पूछे जाएंगे, इसमें से कुछ प्रश्न एकदम गारंटी है इससे प्रश्न आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है भैया, कोबालामीन, ठीक है, ठीक है। विटामिन B12 तक है, ध्यान रखेंगे। विटामिन B12 रासायनिक नाम कोबालामीन है, ये भी पानी में घुलनशील है। विटामिन सी पानी में घुलनशील है, ठीक है, बी और सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी वसा में घुलनशील है भैया। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई टोकोफेरॉल, ठीक है, विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या भैया, फाइटोडायोन, ठीक है, फाइटोन डायोन नाम है, ध्यान रखेंगे, ये भी वसा में घुलनशील है। चले यहाँ पर मुझे इसका कुछ विटामिन के का जो रासायनिक नाम है इसमें थोड़ा दुविधा लग रहा है, मुझे लग रहा है टाइपिंग में गलती हुई है, एक बार आप लोग गूगल करके देख लीजिएगा, ठीक है। चले 33 नंबर प्रश्न आपका क्या है, भोज्य ऊर्जा के स्रोत हैं। भोज्य ऊर्जा के स्रोत क्या है भैया, वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, ये सभी क्या है भोज्य ऊर्जा के स्रोत हैं। डी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 34 क्या पूछा गया है, 1 ग्राम प्रोटीन प्रदान करता है 3 किलो कैलोरी, 4 किलो कैलोरी, 5 किलो कैलोरी या फिर 6 किलो कैलोरी। तो 1 ग्राम प्रोटीन अगर पूछेगा प्रोटीन तो ध्यान रखिएगा 4 किलो कैलोरी मिलता है 1 ग्राम प्रोटीन से, ठीक है, बी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 35 क्या पूछा गया है, अंडे का प्रोटीन है एल्ब्यूमिन है, बी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 36 पूछा है, 1 ग्राम वसा प्रदान करता है। यहाँ वहाँ प्रोटीन आपका पूछा था शायद, ठीक है, एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको क्या पूछा गया था यहाँ पर, ठीक है। यहाँ प्रोटीन पूछा गया है, 1 ग्राम प्रोटीन में 4 किलो कैलोरी और 1 ग्राम वसा में, ठीक है, 1 ग्राम वसा कितना कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है भैया, तो 1 ग्राम वसा पूछेगा तो 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है, बी ऑप्शन राइट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 37 है, निम्न में से कौन पोषक तत्व नहीं है, ठीक है, यहाँ कौन रहेगा, निम्न में से कौन पोषक तत्व नहीं है।
देखिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा ये आपके पोषक तत्व हैं। एंटीऑक्सीडेंट क्या है? ये आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता है। ठीक है, डी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 38 क्या है? प्रोटीन के कार्य हैं ऊर्जा प्रदान करना, शरीर का निर्माण करना, शरीर को स्वस्थ रखना या सभी। तो प्रोटीन हमारे शरीर का निर्माण करता है। ठीक है, डी ऑप्शन राइट है आपका, सॉरी ऑप्शन नंबर बी राइट है आपका। प्रश्न नंबर 39 क्या है? पीले फल व सब्जियां अच्छे स्रोत हैं बीटा कैरोटीन के, लौह तत्व के या फिर विटामिन सी के, बताइए। तो पीले फल व जो सब्जियां होते हैं विटामिन सी के। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है आपका 39 का। चलिए प्रश्न नंबर 40 पूछा गया है, पीईएम के अंतर्गत निम्न में से कौन सा रोग आता है? तो इसके अंतर्गत क्वाशोरकोर और मरासमस, ठीक है, ये दोनों आता है। सी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 41 क्या पूछा गया है? आरडीए का पूर्ण रूप है, आरडीए का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेज, ये ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 42 क्या पूछा गया है? दूध व दूध से बने पदार्थ उच्च स्रोत होते हैं विटामिन सी के, कैल्शियम के, विटामिन के या विटामिन ई। तो कैल्शियम के उच्च स्रोत होते हैं भैया, बी ऑप्शन राइट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 43 क्या पूछा गया है? लौह तत्व की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी, एनीमिया, फाइनोडार्मा, बेरीबेरी। तो एनीमिया ठीक है, लौह तत्व की कमी से होने वाला रोग है, बी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 44 पूछा गया है, व्यक्तिगत स्वच्छता। तो व्यक्तिगत स्वच्छता अच्छे आदतों का संग्रह है जो हमें, ठीक है, जो हमें स्वच्छ व स्वस्थ रहने के लिए करते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 45 क्या है? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाले, ठीक है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाले रोग कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? संचारी रोग। ठीक है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाले रोग संचारी रोग होते हैं, ये ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 46 पूछा गया है, द्वितीय समूह में पदार्थ आते हैं, द्वितीय समूह में कौन से पदार्थ आते हैं? मांस मछली आते हैं, ये ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 47 क्या है? षष्ठ समूह में पदार्थ आते हैं आटा, रोटी या फिर ब्रेड, बताइए। तो आटा, रोटी और ब्रेड ये सभी षष्ठ समूह के पदार्थ हैं। ठीक है, डी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 48 पूछा गया है, खाद्य पदार्थ के समूह आते हैं, खाद्य पदार्थ के समूह 2, 4, 3 या फिर 7, कितने समूहों में आते हैं भैया? खाद्य पदार्थ के समूह कितने समूह में आते हैं? 7 समूहों में, डी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 49 पूछा गया है, हमें सबसे शीघ्र ऊर्जा मिलती है। तो ग्लूकोज से सबसे शीघ्र ऊर्जा मिलती है। प्रश्न नंबर 50 क्या पूछा गया है? सब्जी भाजी किन भोज्य पदार्थों की श्रेणी में आते हैं? सब्जी भाजी आपके रक्षात्मक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, ये ऑप्शन राइट है आपका। कमेंट करके बताइएगा, और मॉडल पेपर चाहिए आपको तो मैं और भी मॉडल पेपर के ला करके दे दूंगा आपको। ठीक है, तो प्लीज़ इस मॉडल पेपर को जितने भी 6 सेमेस्टर के हैं छात्र छात्राएँ दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी के सभी के पास इस प्रश्न पत्र को, ठीक है, मॉडल पेपर को जरूर भेज दीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है और आपकी ये जिम्मेदारी भी है। ठीक है, चलिए जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट मॉडल पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।